चप्पल। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस रात के बज रहे हैं 1:30 और मैंने अपना ब्लॉग 1:30 बजे से स्टार्ट कर दिया है बिकॉज़ लाइट नहीं है, इन्वर्टर ब्लिंक कर रहा है, मैं और बेटी जग रही है। तो हमने सोचा कि हम अपना ब्लॉग ही स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या करें गाइस, आंखों में नींद हो रही है पर नींद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मच्छर ऐसे इंजेक्शन लगा रहे हैं हाथों पे आके कि बहुत दिक्कत हो रही है। तो सब फ़ोन चला रहे हैं, हस्बैंड भी फ़ोन चला रहे हैं, बेटी भी फ़ोन चला रही है और मैं भी। तो मैंने सोचा अपना स्टार्ट ही कर देती हूँ। दिखाती हूँ, अंधेरा हो रहा है गाइस पर हमें जगना पड़ रहा है, हम ज़बरदस्ती में ही जग रहे हैं गाइस। ये बाहर का सीन है और कितना रात हो रही है। रात के 1:30 बजने जा रहे हैं और हम ब्लॉग बना रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है हमारे साथ कि रात को 1:30 बजे हम ब्लॉग बना रहे हैं। तो है कुछ, ज़िंदगी में कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता चलता है गाइस। तो लाइट ने ही हमारा पोपट बना रखा है। हमें अपने पुराने दिन याद आ गए जब हम बहुत छोटे थे और हमारे पापा लाइनमैन थे और वो जब आते थे घर पे तो लाइट चली जाती थी तो हम अपने पापा से कहते थे पापा लाइट क्यों चली गई है, तो कि आ जाएगी। उस ज़माने में, उस टाइम पे, ज़माना भी नहीं बोलूँगी, उस टाइम पे लाइट जो है ना 5-5, 6-6 दिन में सही होती थी। आजकल तो 1 घंटे में सही हो जाती है। ट्रांसफार्मर फूक जाते थे तो 15-15 दिन ले लेते थे, ठीक है। तो हम छत पे सोते थे, कभी नीचे भागते थे, कभी वो दिन भी याद है। हम अपना बिस्तर लेके छत पे भागते थे, लाइट आ गई नीचे आ जाते थे। ऐसे ही हमारे साथ बहुत हादसे हुए हैं। जैसे कि हमारे पास एंटीना होता था तो एंटीने में हमारा चैनल नहीं आते थे तो एक जना एंटीना घुमाता था तो एक जना बोलता था आ गया गया। तो ये चीज़ें बहुत मिस करते हैं अपने बचपन की। तो गाइस यही सेम हमें यहाँ पे आके हो रहा है कि लाइट जाती है, हम छत पे चले जाते हैं। एक दिन तो हम पूरी रात छत पे लेटे, फिर लाइट आई, फिर हम वापस आए। फिर ये चीज़ें हमारे बच्चों ने नहीं झेली थी, आज हमारे बच्चों ने भी हमारा बचपन झेल रहे हैं और हम उनको अपने बचपन की कहानियाँ इसी तरह से बता रहे हैं, एक्सपीरियंस उसको, कि यही सेम पोजीशन पे आज जो तुम खड़े हो ना, हम भी ऐसे ही करते थे। तो बच्चे आज तक ऐसा नहीं था कि बिना लाइट के रहे हों, हमेशा लाइट में रहे थे, इन्वर्टर में रहे थे। अब दिक्कत हो रही है क्योंकि कूलर नहीं चल रहा, गर्मी है। तो सर्दियों में तो इंसान झेल ले पर गर्मियों में कैसे झेल दे। गाइस सुबह के 7 बज गए हैं और लाइट का अभी तक पता नहीं है। ये छोटी छोटी डिम लाइट आ रही है। आपको जैसे मैंने बताया रात भर बस ऐसी सोएं गर्मी में, ना तो पानी चला पाएँ, बस अब आप ऐसे ब्रश करके नाश्ता कर लेंगे क्योंकि लाइट का पता नहीं है। नहाएंगे भी नहीं, जब लाइट आएगी जब ही नहाएंगे। ये शुक्र मनाओ गाइस हमने जो है फ्राइडे की रात को कपड़े धो लिए, नहीं तो बच्चों के स्कूल के ड्रेस के कपड़े भी नहीं हो पाते। गाइस लाइट हमारी आ गई है, हमने अपना फेस चेंज करा लिया है। तो अब हमारी लाइट आ गई है। अब हम चाय पी लें और चाय पीने के बाद हम नहा लें और नहाने के बाद हमें फिर से शिवानी को लेके हॉस्पिटल निकलना है। इस चाय बन गई है, अब चाय हम कपों में कर लेते हैं। सर ये पर्चा है इसमें। देखा साफ तो होगा ये। अरे ये डेड होगी, ये स्किन निकल रही है ना। जितना आप सोचोगे उतना दर्द होगा। दर्द फिर भी नहीं होगा, सोच के भी नहीं क्यों सोचना। मैं रखे जाती हूँ, हम चारों को मिल गए। क्यों दिमाग खराब है? फैन किए हो गए भाई, 100 रुपया फैन, उसके बाद दाग गिर गई, 9 रुपये मांग लिया पेशेंट के बोल पहले। सर को ना बोल देना कि दवाई ऐसी लिख दे क्योंकि कहियो 22 तारीख से मेरे पेपर है। कुछ नहीं है, लिख देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं। और संजय नहीं जा सकते 22 MBA गया ना, लंबी टाइम खेलते हुए नहीं जाते। सिर्फ वो मंगा लिया, सब कुछ रेडी है सर। क्लब सर के लिए आ गया, प्रैक्टिकल भी आ गया, कल आ गया, सब कुछ आ गया। ठीक है ना, बाय बाय। शिवानी का अंदर ऑपरेशन हो रहा है पेट का।
पर मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, बोल रहे हैं बाहर बैठो और सर करेंगे। तो अब तक 3500 रुपये लग चुके हैं, उसके दवाई वगैरह और अलग होगी, यानी कि 5000 का खर्चा आ चुका अब तक। चप्पल अभी बिल्कुल लिटवा रहा हूँ 10 मिनट अभी ना। ठीक है, 5 मिनट करो। बाहर तक छोड़ोगे ना? तो इस 10 मिनट के लिए हो। अच्छा लेटेगी अभी। तो यहाँ एक प्रोसीजर हाँ जी, कैसा लगा? पता नहीं चला लेकिन खून बहुत निकला। अच्छा, सुन कर गया। तकिया दे दो। तो सुन करा, अब दर्द बाद में होगा, सुनपना हटेगा तो होगा। तो पेन किलर तो देंगे ना? हाँ दे दी उन्होंने। तो गाइस फाइनली मैं घर जस्ट अभी अभी आई हूँ। 3 गिलास ठंडा ठंडा पानी पिया मैंने और इतनी थक गई हूँ कि शिवानी को बिठा के लाई हूँ। उसका एक पैर अपने ऊपर पैर पे पैर रख के तब मैंने चलाई, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया था कि वो पैर लटका नहीं सकती क्योंकि ब्लड आ जाएगा। तो गाइस अभी आई हूँ। हमने रास्ते में छोले भटूरे खा लिए थे, तो खाने में तो हम कुछ नहीं खाए। 3 गिलास पानी ठंडा ठंडा पी के अब थोड़ी देर आराम करेंगे। बज रहे हैं 2 और हम निकले थे 1:05 पे और यहाँ 2 बजने में 5 मिनट हैं। तो अब हम घर आ गए, चैन से अपने घर में आराम करेंगे। देखो जो तार वहाँ लग रहा था, हाँ, उसे उठा के उसने न्यूट्रल में इसमें दे दिया। इसमें तो 2 जनों के तार लग रहे हैं। तो न्यूट्रल ही तो है, न्यूट्रल उसने नहीं, किसके लग रहे हैं तो ये पूछ रही हूँ। पता नहीं किसको। वो न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल में दे दिया उसने, एक अपना ऊपर। अगर बीपी शुगर को चेक कराना है सर को ले जाओ, करा लो फ्री टाइम। अच्छा वहाँ, हाँ मैं करा लेती हूँ अपना शुगर। ये खुजली हो रही है मेरे। अरे रुको रुको, शुगर बीपी चेक करा लो। मैं भी शुगर चेक करा लूँ अपना, मेरे खुजली हो रही है। आ जाओ। बहस बन रही है पर बेचने में लगे होंगे। वो निकाल दे यार, वो लिख ले तुमको। मतलब एक टिक मार के आप लोग चेक करा ले, चेक करा ले। अपना भी कराओ। नाम बदल मैडम जी। पूनम। हाँ जी, पूनम पूनम 111 कराओ। 111। मैं देखना चाहती हूँ चक्कर आते हैं आपको नहीं आते हैं। अब आपको ही शूट कर लेती हूँ। दिमाग में वो आपके दिमाग में डर बैठा हुआ है। टेंशन हमेशा, जो एनसीआर की चपेट में आ गया उसको टेंशन है। बट टेंशन है तो शुगर बढ़ेगी। नहीं, जो एनसीआर जो दायरे हाँ, में मैं समझ आपकी बात है। पैसे के चक्कर में पागल हो गया सब। पैसा क्या, खर्चे ही पूरे ना होते लोग। जिन पे पैसा हुए परेशान परेशान है वो बढ़ाने चक्कर में लगे पड़े। अरे सोनू भाई यार तो ऐसे परेशान ना होने चाहिए। गाइस मैं शानी की दवाई ले आई हूँ और मैंने खिला भी दी है। तो अभी मैं मशीन भी लगाने जा रही हूँ, किचन में खाना बनाने की भी तैयारी कर रही हूँ। और दक्षु जा रहा है इस्कॉन टेम्पल। तो गाइस बगल में जो लिंटर पड़ा था ना, उससे पूरे घर में धूल आ गई है। तो अब मैं थोड़ी धुलाई कर दूँ और फिर ऊपर जाके मशीन लगा दूँ और फिर खाना बनाने की तैयारी। अभी तूने खाली बैठ के खाई है, ले खा ले।
और उसको तकलीफ़ होने लगी। जब तक उसका पैर सुन्न था ना तब तक तो वो ठीक थी, और अब उसका सुन्नपना हटा तो उसको तकलीफ़ होने लगी, क्योंकि बहुत गहरा आधा इंच का गड्ढा हो चुका है। और डॉक्टर ने कहा है पैर को नीचे नहीं रखना है, बेड पे लेटो तो तकिया लगा के लेटो, चेयर पे बैठो तो स्टूल पे बैठो। 4 दिन के बाद ड्रेसिंग होगी उसकी, 4 दिन बाद फिर लेके जाना पड़ेगा। तो वैसे कैसे लाई हूँ आपको पता है, मैं शूट नहीं कर सकती थी क्योंकि इतनी हाई फाई स्कूटर चलाने वाली तो थी नहीं। तो अभी 1 बाल्टी कपड़े हैं और लाइट कर रही है बड़ी परेशान, तो मैं सोच रही थोड़ा सा मैं कपड़े धो दूँ। अभी थोड़े हैं क्योंकि लाइट आपको पता है रात भी इतना परेशान कर रखा था लाइट ने, और आज फिर से ही पी 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 यहाँ इन्वर्टर बोल ही रहा है यार। तो मैं कपड़े लगा देती हूँ और कपड़े धो लेती हूँ। सो गाइस, मैं सुबह की तैयारी करके रखाई हूँ, बीन्स काट दिए और कपड़े धुल रहे हैं और धुल ही रहे हैं। गाइस आपको एक बात बताती हूँ, शिवानी का जो सुनपना था ना वो जैसे हटाया ना अब उसे बहुत तकलीफ़ हो रही है। गाइस पता है क्या, हमारे एक भैया हैं तो वो बालाजी के पुजारी हैं, उन्होंने बताई थी कि इसको एक सर्जरी और होगी। एक सर्जरी इसकी बहुत बड़ी हुई है और कम से कम 2.5 लाख रुपए लगे थे उस सर्जरी में। फिर मैंने इनकी जन्मपत्री दिखाई थी तो उन्होंने ये कहा था इसकी एक सर्जरी और होगी। तो जैसे ये सर्जरी हुई ना, सर्जरी होने के बाद एकदम याद आई कि जो उन्होंने कहा था वो सच हुआ। तो भाई शाम के 7 बज गए हैं और मेरे कपड़े धुल चुके हैं। अब मैं जा रही नीचे किचन की तैयारी करूँगी। पहले पीऊँगी ठंडा ठंडा पानी। देख सकते हैं आपको मैं सारे कपड़े धो दिए हैं, आधे यहाँ हैं आधे वहाँ रखे हैं। वही ज़्यादा कपड़े नहीं थे तो जल्दी धुल गए। तो गाइस खाने में बना रही हूँ पीले चावल मटर डाल के और आलू डाल के, क्योंकि आज भी मैं थक गई थी। शिवानी को लेके जो गई थी मैं हॉस्पिटल, और फिर उसके बाद मैं सो गई। फिर मैंने 4 बजे करीब उठी थी, फिर मैंने चाय वाय पी के और मैंने कपड़े धोए थे जो कि आपने देखा ही होगा। तो गाइस अब मैं पीले चावल बना रही हूँ चटनी के साथ। तो गाइस मैंने पीले चावल छोंक दिए हैं, स्वीटी आ जाएगी तो निक्की पर्स के भोग भी लगा देगी और सबको खिला भी देगी। और मैं थक गई हूँ तो मैं अब लेटूँगी। और नीचे पैरों में ना इतने मच्छर काट गए गाइस मेरे बहुत ज़्यादा। तो गाइस खाना निक्की ला रही है। तो गाइस खाने में है चावल मटर डाल के चटनी और प्याज का रायता। अब हम इसे खाते हैं और आपको बताते हैं खाने में कैसा लगता है। तो गाइस मैंने रायते में नमक और मिर्च डाल दिया, अब देखते हैं खाने में कैसा लगता है। सो गाइस मेरा खाना हो गया है और आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, राधे राधे।